धीरपुर नाम के राज्य में वीर सिंह नाम के राजा राज करते थे। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख न हो, राजा इस बात का बहुत ध्यान रखते थे। मगर राजा खुद दुखी रहते थे और राजा के दुख का कारण था कि उनकी 3 रानियों में से किसी को भी संतान नहीं थी। राजा को जो कोई भी संतान पैदा करने के लिए कोई भी उपाय बताता, राजा उसको जरूर करते। एक बार राजा को किसी ने बताया कि जंगल में एक सिद्ध पुरुष आए हैं और जो कोई भी उनके पास जाता है वो उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ऐसा सुनकर राजा भी उस सिद्ध पुरुष के पास पहुंचते हैं। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। अरे महाराज, आप और यहाँ मुझे सूचित कर देते तो मैं वहीं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। नहीं मुनिवर, आप ऐसा कहकर मेरा अपमान कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप इस राज्य के राजा हैं। आपके आदेश का पालन करने में अपमान कैसा? मुनिवर, मैं आज एक राजा नहीं, एक भिक्षु बनकर आपके पास आया हूँ। ऐसा क्या कारण है कि आपको एक भिक्षु बनकर आना पड़ा? मुनिवर, मेरी 3 रानियां हैं, मगर एक भी संतान नहीं। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। महाराज, आप परेशान मत हो, आपकी इस समस्या का समाधान है। ऐसा कहकर मुनि अपने पास रखी टोकरी से 3 आम उठाकर राजा को दे देते हैं और कहते हैं कि ये तीनों आम आप अपनी रानियों को खाने के लिए दे देना। इनके खाने से आपकी तीनों रानियों को पुत्र पैदा होगा। मुनि की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और आम लेकर अपने महल पहुँचे। महल पहुंचकर उन्होंने अपनी तीनों रानियों को एक एक आम दे दिए और मुनि की कही हुई बात सुनाई। 2 रानियों ने मुनि के दिए हुए आम उसी समय खा लिए, जबकि तीसरी रानी ने आम लेकर रख दिया और किसी काम में लग गई। उसी समय पर एक चूहा आया और आम को थोड़ा सा खाकर चला गया। रानी जब वापस आई तो ये देखकर बहुत परेशान हुई। हे भगवान, ये क्या हुआ? न जाने कौन इस दिव्य आम को खाकर चला गया। अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं? रानी बहुत परेशान थी। फिर उसने सोचा कि क्यों न इस बचे हुए आम को ही खा लिया जाए, कुछ तो लाभ होगा। ऐसा सोचकर रानी वो आम खा लेती है। आम के प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं और समय आने पर तीनों रानियां पुत्रों को जन्म देती हैं। 2 रानियों के पुत्र तो बहुत ही सुंदर होते हैं, मगर तीसरी रानी का पुत्र एक आंख से काना होता है। ये देखकर रानी मन ही मन अपनी गलती के लिए दुखी होती है। समय बीतता है। राजा के तीनों पुत्र समय के साथ बड़े हो जाते हैं। वैसे तो तीनों राजकुमार पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे, मगर काना राजकुमार अपने दोनों भाइयों से ज्यादा समझदार था, मगर फिर भी कोई उसको पसंद नहीं करता था। फिर एक दिन राजा अपने तीनों राजकुमारों को बुलाता है और कहता है, अब तुम तीनों काफी समझदार हो गए हो। अब तुम्हें राज्य से बाहर जाकर अपनी बुद्धि और मेहनत से कुछ कमा कर लाना होगा। ये सुन राजा की दोनों रानियां आपस में बातें करने लगीं कि राजा तो मेरा पुत्र ही बनेगा। उधर तीसरी रानी उदास खड़ी थी। तभी काना राजकुमार उसके पास आता है और बोलता है, तुम इतना दुखी क्यों हो और इतना परेशान क्यों हो? मैं सोच रही हूँ बेटा, अगर तेरी आँख भी ठीक होती तो तू भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर शायद राजा बन जाता। माँ, अगर मेरी एक आँख नहीं है तो क्या हुआ? मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगा। तुम बस मेरा खाना बांध दो। तीनों राजकुमार साधारण कपड़े पहनकर अपना अपना सामान लेकर राज्य के बाहर चले जाते हैं। पहले राजकुमार को एक बनिए के यहाँ नौकरी मिल जाती है। दूसरा राजकुमार एक सुनार के यहाँ काम पर लग जाता है, मगर तीसरे राजकुमार को कोई भी काम नहीं देता है। अंत में थक हार कर वो एक बुढ़िया के पास जाता है जो बकरियां पालती है। तुम मुझे काम दे दो। काम तो मैं तुम्हें दे दूंगी, अगर तुम करोगे क्या? मेरे पास तो ये बकरियां हैं, क्या तुम रोज इन बकरियों को चरा के ला सकते हो? मैं इनको चरा कर ले आया करूँगा। ठीक है, कल से तुम ये बकरियां चराने जाना।
अब तुम अपने घर जाओ। मगर मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं वहाँ से रोज रोज नहीं आ जा सकता। अगर आप कहें तो मैं यहीं घर के बाहर सो सकता हूँ। ठीक है, सो जाओ। अब तीनों राजकुमार अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पहला राजकुमार बनिए का काम करता है, वहीं दूसरा सुनार का काम, और तीसरा राजकुमार रोज बकरियां चरा के लाता है। तीनों राजकुमार बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, जिससे उनका मालिक खुश होकर उनको ज्यादा पैसे दे और वो राजा बन जाए। ऐसा करते करते 1 महीना हो जाता है। तीनों को याद होता है कि 1 महीना होते ही वापस जाना है। मुझे आपके यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया है। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन से आपका काम किया। कृपया करके आप मुझे मेरे काम का पैसा दे दो। ठीक है, ये लो सोने की 10 मोहरे, जो तुमने पूरे महीने काम किया है ना, उसके लिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार दूसरा राजकुमार भी अपने मालिक से अपने घर जाने को कहता है, और सुनार भी उसको पूरे महीने काम करने के बदले 10 सोने की मोहरें दे देता है। अब तीसरा राजकुमार भी बुढ़िया से घर जाने को कहता है। मालकिन, आपने देखा ये बकरियां पहले से ज्यादा मोटी तगड़ी हो गई हैं। ये मेरी मेहनत का ही नतीजा है। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अगर आप चाहो तो मुझे कुछ दे दो, अगर आपके पास हो तो, या आपकी इच्छा हो तो। सही कह रहे हो, बकरियां पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गई हैं। मगर बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मगर रुको। बुढ़िया एक मर्तबान लेकर आती है, जिसमें कुछ सोने की मोहरें होती हैं, और बुढ़िया उसमें से 2 मोहरें राजकुमार को देते हुए कहती है, बेटा तुम ये 2 सोने की मोहरें और रख लो, और हाँ, तुम एक बकरी और ले जाओ, जो भी तुम्हें पसंद हो। ये सब देखकर राजकुमार बहुत खुश होता है और बुढ़िया से एक बकरी देने के लिए कहता है, जो एक आंख से कानी होती है। ये सुनकर बुढ़िया कहती है, कोई अच्छी बकरी ले लो, मगर राजकुमार नहीं मानता। रात हो जाती है। उसी समय राजकुमार वो 2 सोने की मोहरें खाने में मिलाकर उस कानी बकरी को खिला देता है और सोने चला जाता है। और जब सुबह होती है, मैं अब चलता हूँ, काफी देर हो गई है। संभाल के जाना, जंगल के रास्ते में चोर डाकू भी होते हैं। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार उस बकरी को लेकर चल देता है। जंगल के रास्ते में उससे एक डाकू मिलता है, जो राजकुमार से बोलता है, तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मेरे पास इस बकरी के अलावा कुछ नहीं, अगर आप चाहो तो इस बकरी को ले लो। नहीं नहीं, मैं इस कानी बकरी का क्या करूँगा? मैं इसे नहीं ले सकता। अगर मैंने इस बकरी को ले लिया तो मेरे साथी मुझ पर हंसेंगे कि मैं एक कानी बकरी लेकर आया हूँ। नहीं नहीं, इस बकरी को तुम ही रखो। डाकू की ऐसी बात सुनकर राजकुमार बकरी लेकर चल पड़ता है। शाम होते होते तीनों राजकुमार घर पहुँच जाते हैं। सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि कौन राजकुमार ज्यादा कमा कर लाया है और जो उनका नया राजा बनेगा। तुम लोग सब दिए हुए समय पर वापस आए, ये बहुत अच्छी बात है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम क्या क्या कमा कर लाए हो। पिताजी, मैं ये 10 सोने की मोहरें कमा कर लाया हूँ। पिताजी, मैं भी 10 सोने की मोहरें कमा के लाया हूँ। राजा तीसरे राजकुमार की ओर देखते हुए, और तुम क्या कमा कर लाए हो? पिताजी, मैंने जो पूरे महीने काम किया है उसके बदले मुझे ये बकरी मिली है। अच्छा, ठीक है, मगर ये बकरी तो कानी है। क्या तुमने इतनी मेहनत भी नहीं की कि तुम एक अच्छी बकरी ले आते? पिताजी, मैं एक अच्छी बकरी ला सकता था, मगर ये बकरी बहुत ही खास है। क्या बात है इस बकरी में? हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। पिताजी, ये बकरी सोने का गोबर करती है। क्या मतलब? सोने का गोबर? जी पिताजी, ये बकरी जब गोबर करती है तो उसमें सोने की मोहरें निकलती हैं।
तो हमें सोने की मोहरें देखने के लिए इसके गोबर करने का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं पिताजी, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इसको एक डंडा मारूंगा और ये गोबर कर देगी। अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर तीसरा राजकुमार बकरी को डंडा मारता है तो बकरी गोबर करती है और उसके साथ वो 2 सोने की मोहरें भी आती हैं जो राजकुमार ने बकरी को खिलाई थीं। ये देखकर सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। राजा सभी को बोलते हैं कि कल निर्णय होगा कि राजा कौन बनेगा और फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होते ही दोनों राजकुमार कानी राजकुमार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये बकरी तुम मुझे दे दो, चाहे तो मेरी 10 सोने की मोहरें ले लो। नहीं नहीं, ये बकरी मुझे दे दो, तुम मेरी सोने की मोहरें ले लो। ऐसा कहकर दोनों राजकुमार आपस में लड़ने लग जाते हैं। तब तीसरा राजकुमार बोलता है, तुम दोनों मेरे भाई हो। अगर मैं किसी एक को ये बकरी दे देता हूँ तो दूसरा भाई मुझसे नाराज हो जाएगा। अब तुम दोनों ही ये निर्णय करो कि ये बकरी मैं किसको दूं। अगर तुम चाहो तो तुम दोनों अपनी 10-10 मोहरें मुझे दे दो और ये बकरी ले लो। ये सुनकर दोनों राजकुमार अपनी 10-10 सोने की मोहरें काने राजकुमार को दे देते हैं और बकरी ले जाते हैं। 20 सोने की मोहरें लेकर काना राजकुमार भी अपने घर चला जाता है। हम दोनों ने उस काने को बेवकूफ बना दिया। अब इस बकरी को डंडा मार मार कर खूब सारी सोने की मोहरें इकट्ठी कर लेंगे। सही कहा भाई, अब जल्दी से डंडा लेते हैं और इसको मारते हैं जिससे हमें सोने की मोहरें मिल सके। ये लो डंडा और शुरू हो जाओ। ये कहकर वो दोनों बारी बारी से बकरी की पिटाई करते हैं। मार खाकर बकरी गोबर तो करती है मगर उसमें सोने की मोहरें नहीं होती हैं। सोने की मोहरें ना देखकर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और उस बकरी की जोर जोर से पिटाई करते हैं जिससे बकरी मर जाती है। भाई लगता है ये बकरी तो मर गई। मुझे भी यही लगता है। ये कहकर दोनों राजकुमार उस बकरी को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन राजा तीनों राजकुमार को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम तीनों अपनी अपनी सोने की मोहरें दिखाओ जिससे मैं सही निर्णय ले सकूं। ये सुन काना राजा अपनी 22 सोने की मोहरें राजा को दे देता है और जब राजा को सारी कहानी का पता चलता है तो राजा कहता है, केवल रूप रंग से मनुष्य सफल नहीं होता है। सफल होने के लिए मेहनत और बुद्धि की भी जरूरत होती है जो कि हमारे तीसरे राजकुमार में है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर जीवन में सफल होना है तो मेहनत के साथ साथ सही समय पर सही निर्णय लेना भी बहुत जरूरी होता है। हेलो दोस्तों, नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।